नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जैसे कि एग्ज़ाम कैंसिल, रिजल्ट के बारे में और क्या वैकेंसियाँ रह सकती हैं, इसके बारे में दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आपको जो है रेड बटन दिख रहा होगा, आप उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो है ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आपको इस प्रकार का आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आज एमपी टेट वर्ग 3 की क्या क्या जो है अपडेट्स हैं उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अब रिजल्ट से हम जो है अपडेट देख लेते हैं कि आपका रिजल्ट है वो कब आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो पीबी का क्या कहना है और सरकार का इस पर क्या कहना है। दोस्तों का क्या कहना है, पीबी का कहना है कि आपका जो है अभी इसकी जाँच जारी है, यानी कि जाँच फाइनल हो जाएगी, इसके बाद हम जो है आपका रिजल्ट वो दे सकते हैं। इसके बाद है आपकी कोर्ट में भी सुनवाई है, वो 4 जुलाई को सुनवाई है आपकी। कोर्ट की सुनवाई के बाद है आपका जो है और फैसला, इसके बाद है पीबी के द्वारा रिजल्ट जारी हो सकता है। इसके बाद है आचार संहिता, यानी कि आचार संहिता भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस कारण भी इनके लिए बहाना भी बन गया है कि आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण हम जो है रिजल्ट अभी जारी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से है इनका जो है कहना है, किसका, पीबी का। इसके बाद सरकार की बात करते तो सरकार ने अभी इस पर कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि रिजल्ट जारी करें या कुछ करें, तो इसमें अभी जो है सरकार इसमें मौन है, यानी कि इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी की बात करें कि आपकी क्या वैकेंसियाँ रह सकती हैं। इसके बाद पीबी की बात करते हैं तो पीबी ने अभी इसके बारे में कोई है ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है कि आपकी वैकेंसियाँ वो कितनी रह सकती हैं। इसके बाद सरकार की स्टैंड की बात करें तो सरकार ने जो है, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो उन्होंने बताया था कि 13,000 वैकेंसियाँ हैं वो आपकी लगभग रह सकती हैं। आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि हम लगभग 13,000 वैकेंसियों की जो अब किस साल है क्या करेंगे दोस्तों, भर्ती करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये पता नहीं है कि वर्ग 3 की कितनी है, वर्ग 2 की कितनी है, वर्ग 1 की कितनी है। ठीक है, इसमें लगभग आपको जो है वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है। तो 11,556 वैकेंसियों के कुछ बारे में आपने भी सुना होगा, ऐसी भी डिटेल आई थी कि आपकी वैकेंसियाँ वो 11,556 रह सकती हैं। ठीक है, ये क्या है, सरकार का स्टैंड है किसमें, वैकेंसियों में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें से जो है स्टूडेंट की भी कुछ भूमिका है, स्टूडेंट का भी कहना है, तो हम स्टूडेंट को भी ले लेते हैं कि स्टूडेंट का क्या कहना है। तो लगातार इसका कहना है कि जो वैकेंसियां हैं वो लगभग 86,000 वैकेंसियां हैं वो सरकार के पास खाली हैं, किसकी, टीचरों की। आप देख सकते हैं 11 साल में लगभग 10-11 साल में वैकेंसियाँ हाई हैं, और ये वैकेंसियाँ हैं क्योंकि बहुत सारे जो टीचर हैं वो रिटायरमेंट हो चुके होंगे और स्टूडेंट ही बहुत समय से, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इतनी कम वैकेंसियां हैं, वो बहुत ही कम वैकेंसियां, क्योंकि बहुत सारे जो लगभग 11 साल से आप देख सकते हैं स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे हैं, इस कारण वैकेंसियों की संख्या बहुत कम है। इसलिए स्टूडेंट है वो, आपने देखा होगा हैशटैग लगा कर कि उन्होंने कुछ ट्वीट भी किया था, और 51,000 वैकेंसियों की जो है स्टूडेंटों की मांग है। तो इस प्रकार से है, उनकी मांग भी जायज़ है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वैकेंसी की संख्या है वो लगभग इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय बाद है वैकेंसियाँ आई हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी टीचर हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है धन्यवाद। दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम कैंसिल के बारे में, और ये वैकेंसियाँ हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपकी वैकेंसियाँ वो लगभग रह सकती हैं। ठीक है, और लगभग आपकी जो है हर राज्य में देख सकते हैं तो वैकेंसियाँ हैं वो लगभग 30-40 हज़ार से कम वैकेंसियाँ वो आती नहीं हैं। इसलिए हमारी सरकार से भी कहना है कि वैकेंसियाँ हैं वो लगभग 40 से 45 हज़ार, लगभग 50,000 वैकेंसियाँ तो आनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इस सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो है वैकेंसियों की संख्या है इतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम कैंसिल के बारे में, और मैप ITI की क्या रिपोर्ट है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो एक आपने रिपोर्ट देखी होगी एग्ज़ाम कैंसिल के बारे में, वो मैप IT है, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और इसमें जो है इसने खुलासा किया है कि आपके पेपरों में वो क्या हुई है दोस्तों, धांधली हुई है। ठीक है, जो है धांधली इसमें देखने को मिली, यानी कि पेपर है वो लीक हुआ है, और लीक का मामला है वो सही है। ठीक है, इस पर दोस्तों एमपी टेट पर अभी भी है एग्ज़ाम कैंसिल का खतरा है वो मंडरा रहा है, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि इसमें धांधली हुई है। अब दोस्तों धांधली है कितने बड़े पैमाने पर हुई है, इसके बाद में हम और जांच का विषय, इसके बाद में हमें और आगे देखने को मिल सकता है कि आपका जो है
कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई। अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई तो दोस्तों आपका एग्जाम है वो कैंसिल हो सकता है। अब एग्जाम कैंसिल के लिए है कितना जो है प्रयास कर रहा है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों पीईबी की बात करते हैं। तो ये क्या कहना है, पीईबी का कहना है कि एग्जाम है वो कैंसिल ना हो, यानी कि क्योंकि पीईबी की इसमें बदनामी है इसलिए एग्जाम कैंसिल के बारे में है वो एग्जाम ना हो ये पीईबी प्रयास कर रहा है। ठीक, अधिकतर स्टैंड रहेगा कि क्योंकि उसकी बदनामी होगी, उसकी एजेंसियों की बदनामी होगी, इस कारण है एग्जाम कैंसिल के बारे में है इस पर कम चर्चा है। इसके बाद हम बात करते हैं सरकार की। तो सरकार का भी जो है स्टैंड कम है कैंसिल की तरफ कि आपके जो है एग्जाम कैंसिल ना हो। ठीक है, लेकिन सरकार पर अगर विपक्ष का दबाव पड़ता है और चुनाव का भी अगर इस पर कुछ स्टैंड रहता है तो आपका एग्जाम कैंसिल के लिए सरकार है वो कह भी सकती है, क्योंकि सरकार है इसका जो है 50-50% कह सकते हैं। 50% है कैंसिल के लिए भी है और 50% ये भी है कि कैंसिल ना हो। तो ठीक है, अगर ये मुद्दा ज़्यादा बनता है तो सरकार है तुरंत एक्शन ले सकती है और इस पर कह भी सकती है, वो कुछ भी कह सकती है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो और नहीं भी करो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर जांच का भी विषय है, लेकिन सरकार के अभी इस पर 50-50 है। अब इसके बाद विपक्ष की बात करें तो विपक्ष है लगातार प्रयास कर रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो इसके लिए भी विपक्ष है वो, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर बता रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसके लिए एक मुद्दा बना हुआ है चुनाव के लिए भी। तो एक इस प्रकार से इसमें विपक्ष की भूमिका के एग्ज़ाम कैंसिल हो। अब बात करते हैं स्टूडेंटों की। तो इसमें भी दोस्तों एक स्टूडेंट दो प्रकार के हैं, एक तो जो है जो पास हो चुके हैं यानी कि अच्छे मार्क्स हैं, और जो है पास नहीं हुए हैं। तो इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, जो पास नहीं हुए हैं, ठीक है, जो और पास हो चुके हैं। वो तो दोस्तों प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जिसलिए हमें मौका मिले। तो इस कारण है ये स्टूडेंट कर रहे हैं कि जो है एग्ज़ाम क्या हो दोस्तों कैंसिल हो। इसके बाद जो पास हैं उनके अच्छे मार्क्स आए हैं तो दोस्तों वो स्टूडेंट ही लगे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। ठीक है, और क्योंकि जो जायज़ है, क्योंकि वो दोस्तों बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है और उसने मेहनत का फल मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है, तो दोनों टाइप के स्टूडेंट हैं, वो बिना पास वाले हैं वो ऐसा कहेंगे, और जो पास वाले हैं वो ऐसा उनका हक भी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है प्रयास करते रहें। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आप जो है किस स्टैंड में हो, आपके एग्ज़ाम कैंसिल करवाना चाहते हो कि आप जो है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करवाना चाहते। ठीक है, और आप भी जो है बता सकते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अपना स्टैंड और भी बता सकते हैं, तो कमेंट में आपका इंतजार करेंगे। और आपका जो है किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।